हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से समझ लिया। अब इंडस्ट्रीज है तो नो डाउट इंडस्ट्रीज जिस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसका एक साइड है। दूसरा साइड ये भी है कि इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो हमने वो साइड भी पढ़ लिया, देख लिया। अब सवाल ये है कि समस्या तो है, समाधान पे फोकस किया जाए। ठीक है, तो हाउ कैन वी कंट्रोल द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन व्हिच इज कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रीज? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्वेश्चन ये बनेगा आपका। ठीक है, तो एक सीधा सवाल क्या बन जाएगा कि हाउ कैन यू कंट्रोल दी पॉल्यूशन कॉज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा जो पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है, एनवायरमेंट को डिग्रेड किया जा रहा है, उसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच यू आर गोइंग टू गेट इन योर एग्जाम। तो अब यहां पे अगर हम समझें तो देखो, जो जो आपने पोल्यूशन देखे, वाटर पोल्यूशन था, नॉइज पोल्यूशन था, एयर पोल्यूशन था। ठीक है, तो उन सब को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सबका एक मिक्स आपको आंसर मिलेगा। यहां पे मिक्स आंसर मिलेगा। अब अगर स्पेसिफिकली नॉइज के लिए पूछा है तो हम यहां पे देख सकते हैं, क्या स्पेसिफिकली नॉइज के लिए पूछा है तो ये नॉइज के पॉइंट लिख देंगे। स्पेसिफिकली एयर पोल्यूशन के लिए पूछा है तो हम ये एयर पोल्यूशन के लिए लिख सकते हैं। जिस चीज के लिए पूछा जाए वो लिख देना, और इन जनरल आए तो सबका लिख देना। समझ में आया? देखो अब क्या है, 1 लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज pollutes 8 times the quantity of fresh water। ठीक है, 1 लीटर जो वेस्ट वाटर आप डिस्चार्ज कर रहे हो ना, वो कितना पल्यूट करता है पता है? वो पल्यूट करता है 8 टाइम, उससे 8 गुना ज्यादा क्या कर देता है? पानी को वो पल्यूट कर देता है। तो 1 लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज pollutes 8 times the quantity of fresh water। How can the industrial pollution of fresh water be reduced? तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है फ्रेश वाटर का, उसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? तो उसे रिड्यूस करने के 2-3 तरीके दिए गए हैं यहाँ पे कि हाँ, ये तो हमें पता है कि फ्रेश वाटर में जब आप कह सकते हैं पोल्यूटेड वाटर डिस्चार्ज करोगे तो ज्यादा क्या करेगा? चीजों को पोल्यूट करेगा। लेकिन उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? बाय मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। ठीक है, तो अब क्या है, किसी भी चीज को प्रोसेस करना है, जैसे टैनरीज जो है, तो वहां पे क्या है, वो लेदर को बार बार धोने के लिए आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो रीयूज करो, रिसाइकल करो। रीयूज, रिसाइकल, ये क्या हो जाता है? ये एक बहुत जनरल प्रिंसिपल हो जाता है। किसी भी चीज को अगर पोल्यूशन से बचाना है तो रीयूज करो, रिसाइकल करो। सिंपल है ना? बाय मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। आप क्या करें? रेन वाटर को हार्वेस्ट करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस किया जाए। तो जैसे ये क्या हो रहा है, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग हो गया, फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक तरीका हो सकता है। तो वाटर पोल्यूशंस जो है, ठीक है, वाटर पोल्यूशंस या फिर इंडस्ट्रियली पोल्यूटेड वाटर जो है, जो फ्रेश वाटर को पोल्यूट कर रहा है, उससे बचने का तरीका एक ये हो गया। ठीक है, ट्रीटिंग हॉट वाटर एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स। मैं आपको एक चीज बताता हूं। ठीक है, बहुत से थर्मल पावर प्लांट में इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं कि ये थर्मल पावर प्लांट यहाँ है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट यहाँ है, मान लो जो भी है। तो अब क्या होता है, इसमें जो हॉट वाटर रिलीज होगा ना, तो हॉट वाटर को गरम गरम रिलीज ना करने की जगह क्या किया जाता है? इस तरह से वो बना दी जाती है, टनल्स या फिर कह लो एक तरह की नालियां बना दी जाती है। अब क्या है, ये पानी को यहां छोड़ेंगे, वो घूमता घूमता घूमता, ये पानी को इतना घुमा क्यों रहे? क्योंकि आपने देखा होगा ना, जैसे एक ग्लास में गर्म पानी तो हम ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा करते हैं, उसमें तो पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है कि पानी को इस तरह से पूरा चैनलाइज किया जाता है ताकि वो हॉट वाटर क्या हो जाए, वो कूल डाउन हो जाए। तो एक तरीका ये भी होता है क्या कि ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इनटू द रिवर्स। मान लो कोई बहुत ज्यादा पोल्यूटेड, उसके अंदर क्या है, कुछ मेटल कंटेंट है या फिर कुछ सॉलिड वेस्ट है, तो उसको ट्रीट कर सकते हो एफ्लुएंट्स को। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द वेज थ्रू व्हिच वाटर पोल्यूशन कैन बी चेक्ड। ठीक है, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्योंकि उससे आप क्या है, वो पानी जो है पोल्यूटेड वाटर एनवायरमेंट को डिग्रेड करता है, आपने वो बचा लिया, आपने वो बचा लिया। ठीक है, फिर क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कैन बी डन इन 3 फेज। अब जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकल रहा है, उसके अंदर जो भी वेस्ट पार्टिकल्स हैं, उन्हें 3 तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मींस। दिस इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोक्युएशन एंड सेडिमेंटेशन। तो इसमें क्या है, मैकेनिकल मींस में आप मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसमें आप क्या कर रहे हैं, पानी को छान रहे हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन के लिए पानी को क्या कर रहे हैं, मशीन्स यूज कर रहे हैं, सेडिमेंट्री मशीन्स। ठीक, तो ये एक तरीका होता है कि आप प्राइमरी ट्रीटमेंट तो मशीन्स के द्वारा कर लो। सेकेंडरी ट्रीटमेंट है बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस में जैसे क्या होता है, एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, मछलियां छोड़ देते हैं, मछलियां क्या कचरा खा जाती है पानी का, ये क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गई। ह्यूमन बींग्स जो है कचरा हाथ से हटा दे रहे हैं, साफ कर दे रहे हैं। ठीक है, एफ्लुएंट्स को ह्यूमन बींग्स, बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब
कि आप उसमें क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एलिमेंट जो है मैनुअल चीजों को करवा रहे हैं। और तीसरा टर्शियरी ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, तीनों प्रोसेस, उसमें मशीनरी का भी इस्तेमाल करो जो बचा कुचा कचरा रह गया उसको निकालने के लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस का भी, केमिकल प्रोसेस का भी, जैसे क्या होता है क्लोरीन वगैरह मिला देते हैं, ठीक है। तो उस तरह से ये 3 जो प्रोसेसेस हैं। तो अब एक सवाल अगर नैरो डाउन करके ये पूछ लिया, बहुत नैरो डाउन करके 2 नंबर में, कि ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफिलिएंट्स कैन बी डन इन 3 वेज, ठीक है। व्हाट आर दोस 3 वेज? तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एफिलिएंट्स जो है उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, उन्हें इंडस्ट्रियल एफिलिएंट्स को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब यूजिंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्रीज शुड बी रेगुलेटेड लीगली। और अब क्या हो रहा है, जैसे अगर आप देखेंगे तो पानी जो इंडस्ट्रीज पल्यूट कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन एनवायरमेंट को तो इंडस्ट्रीज ऐसे भी पल्यूट कर रही है या फिर डिग्रेड कर रही है कि वो जितना भी ग्राउंड वाटर होती है पूरा पंप आउट कर लेती है, खींच लेती है। तो ये जो ग्राउंड वाटर को पंप आउट कर रही है, हम उसे भी क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसे भी तो हमें चेक करना होगा। तो ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर रिजर्व जो है इंडस्ट्रीज के, शुड बी रेगुलेटेड लीगली, ठीक है। ग्राउंड वाटर यूजिंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्रीज शुड बी रेगुलेटेड लीगली। तो इस पे कुछ लीगल प्रोविजंस हो जिससे हम क्या कर सके, चीजों को रेगुलेट कर पाए, ये समझ पाए कि कैसे इंडस्ट्रीज जो है कितना पानी यूज कर रही है, तो उस पर हम एक नजर रख पाए, उनसे उन पे चेक लगा पाए कि आप अंधाधुंध तरीके से पानी को एक्सट्रैक्ट मत करो, ठीक है। तो वो पानी, वाटर सेव्ड इज वाटर कंजर्व्ड, जितना आपने सेव कर लिया, बचा लिया, उतना आपने कंजर्व कर लिया एक तरह से, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या है, अब एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट दे दिए, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो गया। उसके बाद में रिसाइकलिंग, रीयूजिंग पे फोकस करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे, एफिलेंट्स और हॉट वाटर को सेपरेटली क्या करो, मतलब रिवर्स और पॉन्ड्स में रिलीज करने से पहले ट्रीट करो। ये सारी चीज हो गई है। अब अगली चीज क्या है, पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, पता ना, फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं, तो ये पार्टिकुलेट मैटर्स जो है, पार्टिकुलेट मैटर्स इन एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स, ठीक है। इन पार्टिकुलेट मैटर्स को आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो बाय फॉलोइंग मेथड्स। क्या है, फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू द फैक्ट्री विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फैब्रिक फिल्टर, स्क्रबर्स, इनिशियल सेपरेटर्स। ये क्या है सर, सिरदर्द, घबराना नहीं है, नाम ऐसे लग रहे हैं जरा, लेकिन मैं आपको आसानी से समझा देता हूं। अब क्या है कि एयर पोल्यूशन को अगर आपको चेक करना है तो दीज आर दी वेज थ्रू विच यू कैन चेक द एयर पोल्यूशन, यू कैन कंट्रोल द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय द एयर पोल्यूशन। क्या तरीका है, तो फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज विथ, फैक्ट्री में ऐसे वो होती है ना चिमनी जिसमें से धुआं निकलता है, तो उन स्मोक स्टैक्स में आप क्या लगाइए, क्योंकि वही स्मोक स्टैक से स्मोक निकलेगा और वही स्मोक क्या करेगा, पोल्यूट करता है एनवायरमेंट को, एयर पोल्यूशन करता है। तो इन स्मोक स्टैक्स के ऊपर क्या फिट करो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या है, नाम सुन के ऐसा लगता है लेकिन सिंपल है। मतलब क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का देखो यहां पे, कि यहां पे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रख दिया, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, कलेक्टर प्लेट्स वगैरह रखी हैं, तो यहां पे क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक डोमेन बना दिया एक। यहां से क्या जाएगा, ठीक है, यहां से आपका स्मोक जाएगा। अब क्या है, स्मोक जब जाएगा ना, तो यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा है ये क्या करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से होते हुए गुजरेगा आपका स्मोक जो है, तो उस स्मोक के अंदर जो भी कचरा रहेगा, ठीक है, वो जब क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर गुजरेगा तो उसके अंदर चार्जेस आ जाएंगे और चार्जेस के कारण क्या, नीचे ड्रॉप डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कचरे को आप क्या कर ले रहे हो, कचरे को अट्रैक्ट करके उसको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या कर ले रहे हो, नीचे की तरफ खींच ले रहे हो, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स को आप क्या कर लेते हो, रिमूव कर लेते हो। तो सिंपल सी चीज है, यहां पे क्या समझना है कि जो स्मोक स्टैक्स होंगे, उन स्मोक स्टैक्स को आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा देंगे, तो यहां पे क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज, आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी। तो उसमें क्या होगा, अल्टीमेटली जब यहां से स्मोक निकल के जाएगी, तो अगर मान लो ये स्मोक जा रही है, स्मोक के अंदर क्या कोई डस्ट पार्टिकल है, ये येलो कलर में डस्ट पार्टिकल है, तो डस्ट पार्टिकल चार्ज फील्ड के कांटेक्ट में आके क्या है, वापस नीचे की तरफ या फिर कहीं भी एक तरफ कलेक्ट हो जाएंगे, फिर आप कचरा निकाल सकते हो। तो आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की मदद से स्मोक के साथ जो पार्टिकुलेट मैटर एनवायरमेंट में चले जाते थे ना, उन पार्टिकुलेट मैटर्स को जाने से बचा लिया। फैब्रिक फिल्टर्स क्या होते हैं, फैब्रिक फिल्टर्स मतलब सिंपल है, आप फैब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे आपने देखा होगा फैब्रिक फिल्टर सस्ता है ना, इस कारण से बहुत सारी इंडस्ट्रीज यूज करती है। आपने देखा होगा कि जो गैस इनलेट है, मतलब जहां से स्मोक जाना है, तो वो एक फैब्रिक फिल्टर्स के होते हुए जाएगी। मतलब आपने बहुत सारे कपड़े लगा दिए, अब कपड़े का काम क्या है, तो जैसे पानी छानने का काम करता है ना कपड़ा, वैसे ही यहाँ पे फैब्रिक क्या है, और गीला भी रखते कभी कभी, तो क्या है कि जो उसके अंदर कह सकते हैं ड्राई डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, तो वो वेट फैब्रिक के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गैस इनलेट से आप क्या करेंगे, गैस को निकालेंगे, ठीक है। वो गैस जब आप रिलीज करेंगे, तो जो गैस रिलीज होगी वो क्या होगा, इन फैब्रिक्स के थ्रू जब होते हुए गुजरेगी ना, तो उन फैब्रिक्स के थ्रू जब होते हुए गुजरेगी, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे जो डस्ट पार्टिकल्स है, पार्टिकुलेट मैटर्स है, वो वहीं पे
रुक जाएंगे और सिर्फ स्मोक जो है बाहर निकलेगी एटमॉस्फेयर में, आपने एयर पोल्यूशन बचा लिया। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की मदद से, फैब्रिक फिल्टर्स की मदद से आपने जो पोल्यूशन होना था वो बचा लिया, बधाई हो। अगली चीज क्या है, स्क्रबर्स। ठीक है, स्क्रबर्स क्या है, तो स्क्रबर्स अगेन जैसे अगर आप देखेंगे तो स्क्रबर्स में आप क्या कर रहे हैं, स्क्रबर्स में आप एक तरह से इस्तेमाल करते हैं किस चीज का, पानी का। ठीक है, पानी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फैब्रिक फिल्टर में भी गीला कर सकते हो, तो यहां पे बेसिकली स्क्रबर्स में आप क्या कर रहे हैं, पानी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब यहां से गैस जाती है तो आप ऊपर से क्या कर रहे हैं, शावर स्प्रे कर दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि गैस के अंदर जो जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो पार्टिकल्स सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, क्यों, क्योंकि पानी के कॉन्टेक्स्ट में आके वो पानी क्या बोलते हैं, उसमें कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाएगी ना, तो वो जो कण रहेगा, वो कण के आजू बाजू पानी चले जाएगा, तो वो पानी उस कणों को लेकर नीचे निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, स्क्रबर में विद द हेल्प ऑफ वाटर यू आर एलिमिनेटिंग दी पार्टिकुलेट मैटर इन दी गैस। ठीक है, जो पार्टिकुलेट मैटर है गैस में, आप उसको एलिमिनेट कर दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्या कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ वाटर। ये स्क्रबर से इस तरह से मदद मिल जाएगी। फिर अगला क्या है, इनिशियल सेपरेटर्स। ठीक है, इनर्शियल सेपरेटर्स मतलब क्या है कि इनर्शिया तोड़ देना, फिजिक्स वाली चीज है, इनर्शिया तोड़ देना। जैसे क्या है कि जब एक गैस रिलीज होगी, ठीक है, अब वो क्या है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न में से होगी जाएगी, तो हवा तो आगे बढ़ते चली जाएगी, लेकिन जो पार्टिकुलेट मैटर है तो वो कहीं इधर टकराएगा, उधर टकराएगा, इधर टकराएगा, चक्कर आ जाएंगे, उसको वहीं गिर जाएगा। सिंपल समझाने का तरीका बता रहा हूं। तो इनर्शियल सेपरेटर्स में क्या है, यू आर रिलीजिंग द स्मोक फ्रॉम मल्टीपल चैनल्स विथ ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो वो ट्विस्ट और टर्न के चलते क्या इधर उधर जाते जाते उसका जो इनर्शिया है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, खो देता है पार्टिकुलेट मैटर और एक जगह कलेक्ट हो जाता है। इस तरह से आप फिर उसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो पार्टिकुलेट मैटर को आपने एटमॉस्फेयर में जाने से रोक लिया, उसको पहले ही कलेक्ट कर लिया, इधर आओ, किधर जा रहे हो, ठीक है, इस टाइप से। तो यहां पे क्या है, अनडिफ्लेक्टेड कैरियर गैस विथ हाई पार्टिकुलेट कंसंट्रेशन विल गिव यू दी पार्टिकुलेट मैटर्स इन द स्मोक एट अ प्लेस। ठीक है, तो ये एक तरीका हो जाएगा क्या, इनर्शियल सेपरेटर्स भी एक तरीका हो जाएगा किस चीज का, इनर्शियल सेपरेटर्स भी एक तरीका हो जाएगा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने का, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का। ध्यान रखना, अगर स्पेसिफिकली एयर पोल्यूशन के बारे में पूछा जाए कि हाउ कैन यू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, तो आप ये लिखेंगे कि स्मोक स्टैक्स जो है उनके ऊपर फिट कर दो क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फैब्रिक फिल्टर, स्क्रबर्स, इनर्शियल सेपरेटर्स, दैट्स इट। इतना काम करना है, बाकी आप इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से बच जाओगे। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल्स इन फैक्ट्री। ठीक है, तो स्मोक जो है, ठीक है, तो स्मोक को रिड्यूस किया जा सकता है कैसे, आप किस चीज का इस्तेमाल करो, ऑयल और गैस का इस्तेमाल करो रेदर देन यूजिंग कोल। ठीक है, तो आप कोल का इस्तेमाल करोगे तो वो क्या करेगा, ज्यादा एक तरह से फ्लाई ऐश वगैरह निकलना, ये सारी समस्याएं भी रहेगी। ठीक है, कचरा निकाल रहा है, तो इससे अच्छा क्या है, आप थोड़ा सा सेफ फ्यूल की तरफ चले जाओ, ऑयल की तरफ चले जाओ, गैस की तरफ चले जाओ। देखो, स्मोक तो ऑयल से भी आएगी, लेकिन केरोसिन यूज मत करना, अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज करना। ठीक है, ये हो गया। तो ये दीज आर सम ऑफ द वेज थ्रू विच एयर पोल्यूशन कैन बी चेक्ड। ठीक है, एयर पोल्यूशन हो गया। अब एक पोल्यूशन क्या है, नॉइस पोल्यूशन भी है। तो नॉइस पोल्यूशन को कैसे चेक करोगे आप, तो नॉइस पोल्यूशन को चेक करने के लिए यहां पे बताए गए तरीके, तो लेस साउंड जनरेटिंग मशीनरीज एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड। तो ऐसे इक्विपमेंट्स यूज करो ज्यादा घरघराए ना, ठीक है, ज्यादा आवाज ना करे। ठीक है, तो लेस साउंड जनरेटिंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स कैन बी यूज्ड, दिस इज वन वे। अनदर इज जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स। ठीक है, जनरेटर जो है ना, तो जनरेटर में आप क्या लगा दो, साइलेंसर लगा दो। तो ये जनरेटर है, आवाज करते हैं, बहुत आवाज करते हैं, जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है, वही इरिटेशन, स्ट्रेस और फिर बहुत सारी हियरिंग इंपेयरमेंट्स वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जनरेटर्स में साइलेंसर लगा दो कि चुपचाप चलेगा जनरेटर। ठीक है, फिर क्या है, मतलब जनरेट करो लेकिन साइलेंटली, जनरेट करो मगर साइलेंटली, समझ लेना। ठीक है, फिर क्या है, मशीनरी कैन बी, बिकॉज व्हेन यू आर जनरेटिंग समथिंग साइलेंटली ना, पीपल डोंट नो व्हाट टू अटैक, दैट इज द रीजन, जनरेट साइलेंटली। ठीक, मशीनरी कैन बी रीडिजाइंड टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइस। मशीनरी को उस तरह से रीडिजाइन करो कि एफिशिएंसी बढ़ जाए चीजों की। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ जाए, साउंड जो है, नॉइज जो है, तो वो आप क्या कर सको, रिड्यूस कर सको। तो मशीनरी में मतलब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। फिर क्या है, नॉइस अब्सॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग एंड ईयरफोन। तो ईयरफोन और ईयर प्लग तो आप उनको बांट दो वर्कर्स को कि लो भाई लगा लो अपने अपने कान में और काम करो, तो उससे तो एक वो होगा। साथ ही साथ आप नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल करो, हमें लगाना पड़ते हैं कर्टन वगैरह सारी चीजें, ताकि क्या हो कि कम नॉइस एको हो, रिफ्लेक्ट हो, सारी चीजें हो। नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल इसलिए क्या हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द वेज थ्रू विच नॉइस पोल्यूशन कैन बी चेक्ड। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन को आपने ऐसे चेक कर लिया, नॉइस पोल्यूशन भी चेक हो गया। अब क्या है, द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ एनवायरमेंटल कंसर्न्स। ठीक है, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं ना,
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इस पार्ट को ध्यान रखना, द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंसर्न। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज से पॉल्यूशन हो रहा तो बंद कर दो, चलो सर घर में बैठेंगे, फिर आप पीछे रह जाओगे। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो जरूरी है, वही वाली बात है, समस्या पे फोकस मत करो, समाधान देखो। तो अब हमारे सामने जो चैलेंज है कि हम कैसे ग्रो करें, इंडस्ट्रीज भी चाहिए, एनवायरमेंट को भी बचाना है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के साथ में, कि आप ऐसे मॉडल्स को अपनाओ कि जो इन्वायरमेंट के साथ क्या हो, कोऑपरेटिव हो, जो इन्वायरमेंट के साथ कॉम्पिटिटिव ना हो, जो इन्वायरमेंट को अकोमोडेट करके डेवलपमेंट की ओर ले जाए। ठीक है, यू शुड फोकस ऑन दैट, दिस इज द क्रक्स। अगर इन्वायरमेंटल मतलब हाउ टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पे क्वेश्चन आता है, ये आखिरी में पंच लाइन जरूर मार के आना, ठीक है, नंबर दिलवाएगी। तो कंक्लूजन जैसा लगना चाहिए, ठीक है। तो द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न्स। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम एनसीईआरटी की वैसी लाइन लिख के आ जाएंगे तो हम ऐसा लगेंगे रट्टू तो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एट टाइम्स जब आप एज इट इज वर्ड्स रिफ्लेक्ट करते हैं ना, तो इट शोज कि आप पढ़ के आए हो, हवा में तीर नहीं मार रहे हो, ठीक है। एंड इफ समथिंग इज गुड वी शुड इनकॉर्पोरेट इट। ऐसा तो नहीं ना कि अगर बुक में लिखा है तो हम बुक के जैसा क्यों लिख के आए, ठीक है। कुछ लाइन अगर आपको रट जाती है तो वो अच्छी है, इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन। कैसा गुड इंप्रेशन देती है वो, कि वो आपको ये बताती, मतलब एग्जामिनर को ये बताती है कि भैया पढ़ के आया है लड़का, ठीक है, वो पॉइंट रहता है। समझ में आया? चलो, तो हमने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंजर्व कर लिया, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, ठीक है। अब क्या है, अब देखो हमने सारा सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से लगा के सारी इंडस्ट्रीज, उनके इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या थे और कैसे कंट्रोल किया जा सकता, सब पढ़ दिया। एक लास्ट में केस स्टडी और बची इस चैप्टर की, वो है एनटीपीसी शोज द वे। एनटीपीसी क्या है, कैसा रास्ता दिखाया, वो सारा सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, लास्ट वीडियो है। तब तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर, वी कैन, वी विल, थैंक यू वेरी मच।